सोचो तुम किसी ऑफिस में बैठे हो, स्क्रीन पर निगाहें टिकी हैं, दिल में एक सवाल, क्या मैं कभी अंबानी, नारायण मूर्ति या विजय शेखर शर्मा जैसी सफलता हासिल कर पाऊंगा? क्या इनके पास बचपन से करोड़ों थे? या बिना पैसे के बिजनेस शुरू करना सिर्फ एक सपना है? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो दोस्त तुम आज तक एक बड़े झूठ में जी रहे हो। सबसे बड़ा मिथ क्या है? लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले चाहिए पैसा, लेकिन असलियत कुछ और है। अगर सिर्फ पैसे से बिजनेस बनता तो धीरू भाई अंबानी कभी पेट्रोल पंप से शुरुआत न करते, नारायण मूर्ति कभी 200 रुपए से इन्फोसिस खड़ी नहीं कर पाते, फ्लिपकार्ट कभी 4 लाख से शुरुआत नहीं होती। तो सच क्या है? इन सभी ने पैसे का नहीं बल्कि लिवरेज और रिसोर्सफुलनेस का इस्तेमाल किया है, यानी अपने या दूसरे के रिसोर्सेज को समझदारी से यूज करना। जीरो से शुरू करके बिलियंस तक का सफर तय करना यह मुमकिन है अगर आप सही दिमाग और सही स्ट्रेटेजी से काम करो तो। अब हम धीरू भाई अंबानी की कहानी से लिवरेज का मतलब समझते हैं। 1950 में 17 साल की उम्र में यमन गए। वहां उन्होंने देखा एक ही प्रोडक्ट अलग अलग जगहों पर अलग अलग दामों में बिक रहा है। उन्होंने वहां से सीखा आर्बिट्रेज, मतलब सस्ते में खरीदो और महंगे में बेच दो। उन्होंने पेट्रोल पंप से शुरुआत की, फिर कपड़े के व्यापार में उतरे, पर न तो खुद का माल और न खुद की फैक्ट्री। तो फिर उन्होंने किया कैसे? धीरू भाई अंबानी ने पहले ऑर्डर लिया, फिर माल खरीदा, फिर डिलीवरी की, यानी कस्टमर के पैसों से माल खरीदा और उसे डिलीवरी कर दी। यही लिवरेज है, पहले कस्टमर का पैसा बाद में माल। अब आपने लिवरेज को तो समझ लिया, लेकिन बिजनेस में एक और चीज काम करती है, उसके बिना बिजनेस अधूरा है, वो है रिसोर्सफुलनेस। नारायण मूर्ति की कहानी से समझते हैं रिसोर्सफुलनेस का क्या मतलब है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। 1980 के दशक में जब भारत में सॉफ्टवेयर नाम की कोई चीज नहीं थी, उन्होंने पहचान लिया सॉफ्टवेयर इज फ्यूचर। 6 दोस्तों को जोड़ा, ऑफिस नहीं, कंप्यूटर नहीं, क्लाइंट नहीं, बस एक चीज थी, नॉलेज और भरोसा खुद पर। इन्फोसिस की पहली डील यूएसए में हुई। क्लाइंट से पहले पैसे लिए, उन्हीं पैसों से कंप्यूटर खरीदा, फिर डिलीवर किया। नो एक्सक्यूज, ओनली एक्सक्लूशन। फ्लिपकार्ट, करोड़ों का बिजनेस बिना इन्वेंट्री के। 2007 में 2 लड़के थे, सचिन और बिन्नी बंसल। 4 लाख रुपए से स्टार्ट किया, कोई इन्वेंट्री नहीं, बस एक चीज थी, अमेजोन का एक्सपीरियंस। उन्होंने 2 साल तक अमेजोन में काम किया और वहां से सीखा। तो उन्होंने, अब बात यह है कि उन्होंने स्टार्ट कैसे किया। पहले उन्होंने वेबसाइट बनाई, फिर उस पर प्रोडक्ट लिस्ट किए। उन्होंने माल नहीं खरीदा, जब ऑर्डर आया तो सप्लायर से खरीदा और डिलीवर कर दिया। कस्टमर के पैसों से सिस्टम चला। लेकिन इंडिया में लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करने में डर लगता था, तो फिर उन्होंने निकाला पहली बार कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम और पूरा इंडिया ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ मुड़ गया। इंडिया में 60% ऑनलाइन शॉपिंग कैश ऑन डिलीवरी के मेथड से होने लगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हो। 4 स्टेप में, अगर इन 4 स्टेप को फॉलो करोगे तो जीरो से बिलियंस का बिजनेस स्टार्ट तुम कर सकते हो। स्टेप 1, आइडेंटिफाई ए रियल प्रॉब्लम। बड़े बिजनेस हमेशा एक बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन होते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, बुक की डिलीवरी प्रॉब्लम, एटीएम, मोबाइल पेमेंट प्रॉब्लम, जोमेटो, रेस्टोरेंट की डिजिटल पहुंच। अपनी आंखों को खोलो और देखो लोग किस चीज से परेशान हैं। एक सही प्रॉब्लम पकड़ लो, करोड़ों का रास्ता वहीं से निकलता है। स्टेप 2, नेटवर्क इज मोर वैल्यूएबल देन कैपिटल। जोमेटो, पेटीएम, ओयो, इसी के पास भी खुद का होटल, बैंक, रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आज हर कोई इन्हें जानता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने दूसरों के सिस्टम को अपने नेटवर्क और ब्रांड से जोड़ा। आज भी पहचान बना लो, लोग खुद रिसोर्स लेकर आपके साथ काम करेंगे। स्टेप 3, स्टार्ट स्मॉल, स्केल फास्ट। कोई भी बिजनेस एक झटके में अरबों खरबों का नहीं होता। फ्लिपकार्ट सिर्फ किताबों से शुरू हुआ था, ओला सिर्फ कुछ टैक्सियों से, रिलायंस जो आज के टाइम की बड़ी कंपनियों में से एक है, छोटे से पॉलिएस्टर व्यापार से शुरू हुई थी। अब तुम्हें कैसे करना है? पहले एक क्लाइंट ढूंढो, उससे 10,000 कमाओ, फिर 5 क्लाइंट से 1 लाख, फिर 10 क्लाइंट से करोड़ों। एक ही क्लाइंट से मत कमाओ, पहले खुद की ब्रांड बनाओ, उसके बाद कमाओ।
सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ो, शॉर्टकट नहीं स्ट्रेटेजी से काम करो। स्टेप 4, बी ऑलवेज विथ लर्निंग। जितना सीखोगे उतना ग्रो करोगे। बॉस बनने से पहले स्टूडेंट बनो। धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप से सीखा, रतन टाटा ने मजदूरों के साथ रहकर सीखा, नारायण मूर्ति ने 1000 रुपए की जॉब की, उससे सीखा। जो सीखता है वही बनता है बड़ा बिजनेसमैन। अब सोचने वाली बात है कि क्या आप इन चारों स्टेप्स को फॉलो करके एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर सकते हो? तो जवाब है हाँ। आखिर में दिमाग तुम्हें लगाना है, जितना एक्सप्लोर करोगे उतना ग्रो करोगे। अगर अब भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए कौन सा बिजनेस बेस्ट है और उस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेके आने वाला हूँ। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीरो से बिजनेस स्टार्ट करके सक्सेसफुल कैसे बनाएं। पार्ट 2 देखना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और उस दोस्त को शेयर कर दो जिसके साथ तुम बिजनेस करना चाहते हो, और कमेंट में लिखो आई एम रेडी और बताओ कौन सा बिजनेस तुम स्टार्ट करने वाले हो। अगर तुम्हारा बिजनेस यूनिक रहा तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और तुम्हें डेडिकेट करूंगा, तो कमेंट में बताना मत भूलना। और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना, इससे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है और आपको कुछ सीखने को मिलेगा। चलो, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 देखना मत भूलें